वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ के करीब का है। ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और मेनली डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, और जिसमें कि काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस भी आते हैं। ये कंपनी जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को, स्टेट पुलिस फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को केटर करती है। ये कंपनी हेडक्वार्टर्ड है हैदराबाद में और इनके ऑफिसेस यूएई और यूएसए में भी हैं। ये कंपनी है पायनियर डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में, और इनको लगभग 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने 25 साल से अपना फोकस सिमुलेटर और ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स में किया हुआ है। इनका 5 साल का एक्सपीरियंस एंटी ड्रोन सिस्टम्स में भी है, और ये एक आईपी प्लेयर है। इनके जो वर्क फोर्स है वो लगभग 280 के करीब है, और इन्होंने अब तक वर्ल्ड वाइड 1000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स अपने शिप करे हैं। अगर इस कंपनी की हिस्ट्री की तरफ एक नजर डालें तो ये 1993 में शुरू हुई थी, और 1998 में इसके R&D एफर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था। 2002 में इन्होंने वेपन सिमुलेटर, एडवांस वेपन सिमुलेटर लॉन्च किया। 2004 में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। 2006 में इन्होंने BMP ड्राइविंग सिमुलेटर और BMP इंटीग्रेटेड मिसाइल सिमुलेटर को लॉन्च किया। 2008 में इन्होंने लाइव सिमुलेशन का विस्तार भी किया, जो कि लगभग रियल टाइम लगे। और 2009 में इन्होंने महेश्वरम यूनिट हैदराबाद में एस्टैब्लिश किया। 2011 में इन्होंने अपना पहला टैंक सिमुलेटर लॉन्च किया। 2012 में कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और इन्होंने पहला एक UAV सिमुलेटर लॉन्च किया। 2013 में इन्होंने IWTS, ACTS, TZS, MMG और AGL सिमुलेटर्स लॉन्च करे। 2015 में इन्होंने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर बनाया, और सेम ईयर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट हुई। 2016 में इन्होंने कंटेनराइज्ड ट्यूबुलर शूटिंग रेंज भी लॉन्च किया, और 2018 में इन्होंने एक AI सेंटर भी कमीशन किया हैदराबाद के अंदर। और 2019 में ये कंपनी डेट फ्री हुई, और इन्होंने एक होली ओन्ड सब्सिडरी USA में भी बनाई, जो कि केटर अमेरिकन और साउथ अमेरिकन मार्केट्स को करेगी। 2021 में इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम को फर्दर एनहांस किया, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए दुबई में भी एक ऑफिस खोला। 2022 में इन्होंने अपना एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को फर्दर विस्तार, उसमें एक फर्दर इंप्रूवमेंट करा और उसको फर्दर एनहांस करा, और इनका जो 2023 में है हाईएस्ट एवर टर्नओवर रहा, जो कि 161 करोड़ के करीब रहा। कंपनी के पोर्टफोलियो में लाइव रेंज सॉल्यूशंस हैं, जिसमें कि कंटेनराइज्ड इंडोर शूटिंग रेंज है, कंटेनराइज्ड ट्यूबुलर शूटिंग रेंज है, ऐसी मल्टी फंक्शनल टारगेट सिस्टम्स है, एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज स्कोरिंग सिस्टम आता है, और हैंड ग्रेड सिमुलेटर वगैरह आते हैं। इनके लाइव सिमुलेशंस में आर्मर कम्बैट
ट्रेनिंग सिस्टम्स है, टैक्सिम इंडोर ट्रेनिंग सिस्टम है, टैक्सिम टैक्टिकल एंगेजमेंट सिमुलेटर है। वैसे इनके वर्चुअल सिमुलेशंस में कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 81 मोटर इंटीग्रेटेड सिमुलेटर है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिमुलेटर है, एंटी टैक गाइडेड मिसाइल सिमुलेटर है, एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड ऑब्जर्वर सिमुलेटर है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिमुलेटर है। वैसे कैरियर मोटर ट्रैक्ट सिमुलेटर है, इन्फेंट्री वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर है, यूएवी मिशन सिमुलेटर है, रोटरी विंग सिमुलेटर आता है, मीडियम मशीन गन सिमुलेटर है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ड्राइविंग सिमुलेटर्स आते हैं, BMP-2 इंटीग्रेटेड मिसाइल सिमुलेटर्स हैं, ड्राइविंग सिमुलेटर्स हैं T-72 टैंक्स के लिए। वैसे इनके पास एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी है जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। इसके लाइव रेंजेस भी हैं, लाइव सिमुलेशंस भी हैं और वर्चुअल और कंस्ट्रक्टिव सिमुलेशंस भी इसके अंदर आता है। तो इनकी एक R&D फैसिलिटी शांति नगर हैदराबाद में है। फिर इनका एक डेमो सेंटर इनके फैक्ट्री के आसपास ही लोकेटेड है, शमशाबाद एयरपोर्ट, जो कि 15 एयरपोर्ट के पास, और जो जिसका कि बिल्ट अप एरिया लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का है। और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी सेटअप किया है हाईटेक सिटी हैदराबाद में। इस कंपनी के करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशोक अतलूरी भी हैं। अब हम इस कंपनी के की फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ के करीब का है। इसका स्टॉक प्राइस 1,088 रुपए का है। इसने हाई 1,130 का बनाया था और 52 वीक लो इसका 297 रहा है। इसका करंट P/E 71.7 है, बुक वैल्यू 53.9 है, जो कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 20 के करीब बनाता है। और उस हिसाब से कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। पी के हिसाब से भी देखें तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव ही है, 71 पे है। और अगर इसका ROC देखें तो काफी अच्छा है, 47.3 करंटली, और ROE भी इसका 33.1 अच्छा ही है। डेट टू इक्विटी 0 है, दैट मीन्स ये एक जीरो डेट कंपनी है। प्रमोटर इसमें अच्छा खासा 55.1% होल्ड करते हैं। अगर इसके Q4 FY24 रिजल्ट्स पे नजर डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका 98 करोड़ का सेल बढ़ के 136 करोड़ का हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45% से घट के 33% हुआ है। तो अकॉर्डिंगली इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फ्लैटिश ही रहा। इस क्वार्टर 32 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे इसका कंपैरिजन करें तो FY23 में इसका टर्नओवर 161 करोड़ का रहा, जो कि बढ़ के लगभग तिगना हुआ FY24 में 430 करोड़ का। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयरली बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, 32% से बढ़ के 41% हुआ है। तो अकॉर्डिंगली इसका प्रॉफिट 38 करोड़ से बढ़ के लगभग 4 गुना 129 करोड़ रहा। इसके रिजर्व्स 445 करोड़ के हैं, बोरोइंग्स नेग्लिजिबल 1 करोड़ का है, वर्क इन प्रोग्रेस 10 करोड़ का है। और अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 55% के लगभग प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIs इसमें 3.84% होल्ड करते हैं, DIs 3.31% होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास अच्छा खासा 37.13% शेयर की होल्डिंग है। तो ये था दोस्तों ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।